हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Mrs. Bectors and Sharda University. Mrs. Bectors क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। सैयारा और सैयारा को देखने वालों का अब भी उड़ रहा है मजाक। ऑरा फार्मिंग वाले बच्चे की हालत खराब करवा दी, बादशाह ने हनी सिंह की चिकाई ले ली और मंत्री जी की बीवी पर मीम बनाया। फिर आया ऐसा जवाब। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. सैयारा फिल्म आई और आने के साथ ही सिनेमा हॉल से तमाम दृश्य आए रोते गाते आशिकों के, जिनका जमकर मजाक उड़ा। लेकिन साथ ही कमाई के आंकड़ों ने दिखाया कि फिल्म को लेकर कैसा पागलपन है। अब क्या हो रहा है, एक बुजुर्ग को भी फिल्म देखते दिखाया गया। कहा गया प्यार की कोई सीमा नहीं होती। एक्सक्यूज मी, आप फिल्म देखने की कोई उम्र नहीं होती, सीमा नहीं होती, ऐसा भी कह सकते थे। कोल्ड प्ले और सैयारा का क्रॉसओवर करके लिखा गया। खुद सैयारा को ट्रोल करके थिएटर में देखते हुए पकड़ा गया। बेसिकली सैयारा देखने वालों ने, उसके फैंस ने, उसके चाहने वालों ने अब क्या कहते हैं पलटवार शुरू कर दिया है। ट्रंप जिनके प्रेसिडेंट नहीं है, उन प्रयाग तिवारी ने लिखा कि बिना मूवी देखे पीयर प्रेशर में सैयारा को खराब शब्द, मूवी बोलने वाले भी कम खराब शब्द नहीं है। वैसे तो बाबिली कृत सिंप मीम आए कि सैयारा देख के सैड हो बाबू, कॉल करूं। पोस्टर देख के हंसने वाला मीम चलाया गया। मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में समझा देना। हेलमेट पहनिए, सैयारा को भी पहनाइए, वरना रोमांस से पहले ही रोड मैप बदल सकता है। मोहब्बत में सेफ्टी जरूरी है, ये कह के यूपी पुलिस ने भी फिल्म का यूज कर लिया, फिल्म के नाम का यूज कर लिया। लिखा गया कि एक बार सैयारा मूवी देखने हम भी जाना चाहते हैं, रोते हुए लोगों पे हंसने के लिए। बेहोश लड़की का वीडियो लगा के कहा गया कि बाप की चप्पल घिस गई बेटी को पढ़ाने को, बेटी चली गई थिएटर, कोरियन कॉपी सैयारा देख के रोने को। अपना इसमें नहीं जमा शेर इनका और राइमिंग नहीं जमी तो नहीं जमी, ने लोड नहीं लिया तो मैंने भी नहीं लिया। अपना मुंह काला करते घर वालों का वीडियो मीम लगा के कहा गया कि घर वालों ने सैयारा मूवी देखते हुए पकड़ लिया। एक मीम आया कि माई फीड इज फुल ऑफ सैयारा रील्स, मैंने आधी मूवी यहीं देख ली है भाई। ऑरा फार्मिंग वाला बच्चा याद है आपको? हफ्ते भर पहले बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, उतनी ही जल्दी उसका और उसके ट्रेंड का डाउनफॉल हो गया। इंडोनेशिया की नाव रेस वाला बच्चा, रेयान अरकान नाम है, नाव पे खड़े होकर बड़े स्टाइल से डांस करता था। इसके कई वीडियोज आए और इसे ऑरा फार्मिंग माने अपना आभा मंडल चमकाना, भौकाल खींचना कहा गया बेसिकली। अब उसके अन्य कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें सेम स्टेप करते करते उसकी आत्मा थक चुकी है, दिख रहा है, बेमन से हाथ हिलाता है और अब ट्रोल होता है। हालांकि उसकी क्या ही गलती, उसके वीडियोज को एम्प्लॉय बिफोर अप्रेजल्स, एम्प्लॉय ड्यूरिंग नोटिस पीरियड कह के चलाया गया। उसके थके हुए वीडियो लगा कहा गया कि इन लोगों ने उसके जीवन का एक एक बूंद सत्व चूस डाला है, अब हो गया उसका, नहीं झेला जा रहा है उससे। वो मामला याद है जिसमें विदेश में इस्कॉन के रेस्टोरेंट में एक यूट्यूबर पहुंच गया था और KFC का चिकन खाने लगा था। इसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी क्या मांगी थी, बकवास ही की थी। उस पर नहीं जाते, नया ये हुआ कि इस्कॉन वाले KFC के कड्डे पे पहुंचे और वहां कीर्तन करने लगे, सत्संग से सब सुगम हो जाएगा जैसी बातें कही जा रही हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं KFC का क्या रोल था, उनके आगे ये मैसेजिंग काहे हो रही है, उनका क्या ही रोल। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि संदेश यही है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कुछ थोप नहीं रहे हैं। जस्ट मीमो होलिक नाम के मीम पेज ने एक रील डाली। असम के एक मंत्री की फोटो डाली और लिखा, इस आदमी को प्यार क्यों करते हो? कारण में उनकी पत्नी की ग्लैमरस तस्वीरें और विजुअल्स लगा दिए। पीयूष हजारिका नाम के अकाउंट से आया एक कमेंट, इस पे बस 4 हंसने वाली इमोजीज थी। 6000 से ज़्यादा लाइक्स आए इस कमेंट पे, क्योंकि ये खुद जल संसाधन, सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं असम के। जहां उन पर और उनकी पत्नी पे मीम बनाया गया था, वहां चिढ़ने कोढ़ने, FIR करने या मॉरल पुलिसिंग करने की बजाय उसको अपनी पत्नी की तारीफ माना और उस पर हंस के आगे बढ़ गए, जैसा कि आधे से ज़्यादा मीम्स के साथ होना चाहिए। कौन है उनकी पत्नी? 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीत चुकी जानी मानी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एमी बरुआ हैं। अब लोग एडमिन गायब हो जाएगा, एडमिन जिंदा है क्या जैसी बातें लिख रहे हैं और साथ ही कुछ लोग लिख रहे हैं कि बताओ नेताजी ने खुद कमेंट कर दिया, कमेंट बॉक्स में मंत्री जी की तारीफ होती दिखी। किसी का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन दिखे तो लोग अक्सर लिखते दिखते हैं कि व्हाट डिड ही ईट और व्हाट डिड शी ईट। ऐसा ही किसी ने हनी सिंह के फिट होने के बाद के दिनों की तस्वीरें लगा के लिखा। रिप्लाई में कथित पूर्व क्लाइंट अर्थात बादशाह का कमेंट था, क्रेडिट्स, मतलब उन्होंने क्रेडिट खाए, बस इतनी सी बात थी।
गाजियाबाद की एक कोठी में फर्जी दूतावास चल रहा था, फर्जी राजदूत बैठा था, विदेश मंत्रालय की नकली मुहर और तामझाम सब तैयार था। गिरफ्तारी हुई तो सब सामने आया, सच सामने आया। इस पे खूब मीमबाजी चली। सबसे सटीक बात पीयूष राय की लगी। ये वो आदमी है जिसको आप ट्विटर पे फॉलो कर लो तो पता चल जाएगा कि अक्सर यूपी के आधे वीडियोस टीवी वाले कितनी लेट से चलाते हैं और अखबार मोस्टली मालमत्ता कहाँ से उठाते हैं, सारा नहीं पर थोड़ा बहुत उठाते हैं। उन्होंने लिखा, अमेरिका क्या कहता था यार, ब्लॉगिंग अलग लेवल पे जा चुकी है इस देश में। ऐसे कैप्शन के साथ एक मिनी व्लॉग खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। इसमें एक यूजर अपने पापा को जेल छोड़ने जाता है। उसके पिता पैरोल पे बाहर आए होते हैं और 5 बजे के पहले उनको वापस जेल छोड़ा जाना होता है, वरना उनके खिलाफ जो NDPS का एक्ट लगा है उस मामले में बड़ा असर पड़ता है और उनको जमानत वगैरह में बाद में जमानत मिलने में दिक्कत आती। अब लोग देख के बहुत चक्के हैं कि ये भी व्लॉग का कोई टॉपिक है क्या। असल में लोकेश चौधरी नाम के एक यूजर का ये वीडियो है, इंस्टा पे आया था, लगभग 5 लाख वहाँ पे चला था और फिर बाकी सोशल मीडिया पे चला। उसके बाद उस यूजर ने ऐसे ही और वीडियोज बनाए। NDPS केस जेल पार्ट 3, NDPS केस के ऊपर और वीडियो चाहते हो तो यस पर वोटिंग करो टाइटल के साथ आया एक वीडियो। जेल जाने का कारण जो यूजर ने बताया वो ये था कि उसके पापा 2024 के अंत में खेत पे गए थे, जहाँ किसी ने उनको मुखबिरी करके पकड़वा दिया। फिर वो रिमांड में और फिर जेल में गए और केस अदालत में गया और फिर केस की अन्य डिटेल्स दी। लोग कमेंट्स में लिखते मिले कि आपके पापा गांजा बेचते थे क्या। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।